हे ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्सअप गाइस। 2021 का सबसे मीनिंगफुल यूजफुल कंपैरिजन करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। डिजिटल स्पेस के तीन बड़े बड़े लेजिटिमेट एंड पॉपुलर बिजनेस मॉडल्स का, ब्लॉगिंग वर्सेस अफिलिएट मार्केटिंग वर्सेस फ्रीलांसिंग। गाइज, व्हाई डू आई नीड टू मेक दिस वीडियो? फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, यूट्यूब के ऊपर ऐसे बहुत सारे कंटेंट है। जब भी आप देखोगे ब्लॉगिंग या अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, मुझे कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हुआ कि इन सारे बिजनेसेस को एक गलत तरीके से, एक मिसगाइडेड तरीके से पोजीशन और प्रेजेंट किया जा रहा है। जब भी आप अफिलिएट मार्केटिंग या तो ब्लॉगिंग का कोई कोर्स से रिलेटेड या तो टूल्स से रिलेटेड या कोई टेक्निक से रिलेटेड अगर आप वीडियो देखोगे तो उनका सबसे पहला कैप्शन क्या होगा कि आप घर बैठे बैठे इंटरनेट पे अमीर बनना चाहते हो। गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इन दिस वीडियो गाइज, आपको मैं एक प्रॉपर तरीके से, एक लेजिट तरीके से, रियलिस्टिक तरीके से मैं आपको एक कंपैरिजन समझाऊंगा ताकि इस वीडियो के एंड तक आप एक अपना खुद का एक कॉन्शियस डिसीजन ले सको। गाइज, इन तीनों के तीनों बिजनेस मॉडल्स को मैं 3 पैरामीटर्स पे कंपेयर करूंगा। सबसे पहला पैरामीटर है क्या क्या स्किल्स चाहिए और स्टार्टअप कॉस्ट चाहिए, क्योंकि विदाउट स्किल यू कैन नॉट ग्रो एंड विदाउट अ मिनिमम, बेयर मिनिमम स्टार्टअप कॉस्ट क्या रिक्वायर्ड है इन बिजनेसेस के लिए, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। पैरामीटर नंबर 2, फाइनेंशियल मॉडल क्या है इन बिजनेसेस का, यह जानना आपका बहुत जरूरी है कि ये बिजनेस स्टार्ट तो करोगे लेकिन ये बिजनेसेस से एक्चुअल पैसा बनता कैसे है ऑन रियल ग्राउंड। पैरामीटर नंबर 3 गाइज मैं डिस्कशन करूंगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि जब आप ये बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप कब तक अपना पहला चेक या तो पहला इनकम आप कब एक्सपेक्ट करोगे। गाइज, अनडाउटेडली ये सारे बिजनेसेस आज के डेट के 2021 में सबसे टॉप पॉपुलर और ट्रस्टवर्दी लेजिटिमेट बिजनेस मॉडल्स हैं, बट ओनली एंड ओनली जब आप एक प्रॉपर मेथड, स्ट्रैटेजी और एक प्रॉपर एक्सपेक्टेशन के साथ इसे करें। सो गाइज, ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन गाइज अगर आप अपने लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हो, जो कि होता है एक बिजनेस डिसीजन कुछ आगे करने के लिए, अगर इन तीनों बिजनेस मॉडल के अराउंड आप अपना करियर भी देख रहे हो तो गाइज हो सकता है वीडियो थोड़ा 10-15 मिनट तक हो सके। अगर 10-15 मिनट नहीं दे सकते अपने लाइफ का तो क्या ही करोगे यार। सो गाइज, इफ यू आर सीरियस इनफ देन लेट्स गो टू माय PC and understand the comparison in details. See you guys. Guys, अभी हम लोग अपने माइंड मैप पे आ चुके हैं। So कैसे देख रहे हो गाइस बिजनेसेस ऑफ 2021? So फटाफट से थोड़ा स्क्रीन पे देख लेते हैं गाइस। ये 3 बड़े बड़े बिजनेस मॉडल को आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ। ब्लॉगिंग, यूट्यूबिंग। ब्लॉगिंग और यूट्यूब को मैंने एक ही कैटेगरी में रखा है क्योंकि बोथ आर कंटेंट क्रिएशन बिजनेस मॉडल्स, अफिलिएट मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग। तो बारी बारी से चले इन 3 चीजों को हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले आता है गाइस ब्लॉगिंग और अफिलिएट मार्केटिंग। ब्लॉगिंग और अफिलिएट मार्केटिंग का स्टार्टअप कॉस्ट, स्किल, फाइनेंशियल मॉडल और आरओआई पे बात करेंगे गाइस। सो गाइस, सबसे पहले देख लेते हैं स्किल्स। गाइस, स्किल्स पर्सपेक्टिव से जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है ब्लॉगिंग बिजनेस का, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है दैट इज नीश फाइंडिंग एबिलिटी। गाइस, ऐसा कोई भी टॉपिक हो, अगर आपको लग रहा है कि अरे वाह, मैं डिजिटल मार्केटिंग निश से रिलेटेड टूल्स को के बारे में कंपैरिजन रिव्यूज करूंगा, ब्लॉग करूंगा, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप डायरेक्टली नील पटेल, रैंड फिशकिन, पैट फ्लिन जैसे बंदों के साथ आप डायरेक्ट कॉम्पीट कर रहे हो। तो आपको ऐसा निश चूज करना होगा जो कि इंटरनेट स्पेस के ऊपर अनटच हो, ताकि आपको एक ब्लू ओशन मिल सके गाइस। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। हमेशा याद रखें, कोई भी नीश चूज करना है तो ट्रेंडिंग होना चाहिए नीश। गूगल ट्रेंड पे चेक कर सकते हो। हाई वॉल्यूम नीश होना चाहिए और हाई कमर्शियल इंटेंट होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट क्लिक्स पे आप पैसा बनाते हो ब्लॉगिंग के अंदर, एंड द कंप्लीट बिजनेस मॉडल इज बेस्ड ऑन ट्रैफिक। तो ऐसे नीश को ही आप चूज करें जिसके अंदर ट्रैफिक हाई हो। गाइस, द नेक्स्ट इज स्किल्स और स्टार्टअप के अंदर आपको एसईओ का मास्टर बनना पड़ेगा गाइस। अगर मैं एसईओ का मास्टर कह रहा हूं, मतलब कीवर्ड रिसर्च, ब्लॉग सेटअप, वेब डिजाइनिंग, टेक्निकल एसईओ एंड बैकलिंक क्रिएशन में आपको प्रो होना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे गाइस, आपका कंप्लीट बिजनेस ट्रैफिक स्किल्स के ऊपर डिपेंड होने वाला है, क्योंकि जितना ज्यादा ट्रैफिक, उतना ज्यादा क्लिक्स, उतने ज्यादा व्यूज और उतना ज्यादा रेवेन्यू। अनडाउटेडली गाइज, अगर आपको लगता है बिना कंटेंट क्रिएट किए आप अगर
ब्लॉगिंग या यूट्यूबिंग बिजनेस पे आ जाओगे, देन इट इज अ बैड 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 आइडिया। पहले कंटेंट क्रिएट करना सीखे, ये सबके बस की बात नहीं है गाइस। ये एक ऐसा स्किल है जो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप डेवलप करते हो। तो अगर आपको ब्लॉगिंग करना है तो स्टार्ट राइटिंग लॉट ऑफ कंटेंट, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। क्वारा पे लिखिए, लिंक्डइन पे लिखिए, मीडियम पे लिखिए, राइट। कंटेंट क्रिएशन कैपेसिटी होना जरूरी है, क्योंकि ब्लॉगिंग के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ब्लॉग के लिए कंटेंट नहीं बनाना। जितना भी आप आउटरीच मैकेनिज्म से बैकलिंक क्रिएशन एक्टिविटी करोगे, ऑफ पेज एक्टिविटीज करोगे, ब्लॉग कमेंटिंग हो या आर्टिकल सबमिशन हो, कुछ भी हो यार, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू क्रिएट हेल लॉट ऑफ कंटेंट। सोशल मीडिया मार्केटिंग का नॉलेज जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया आपको हेल्प करेगा आपके ब्लॉग को एक ब्रांडेड लुक फिन देने के लिए, आपके ब्लॉग्स को प्रमोट करने के लिए। ऑफ कोर्स वेब डिजाइनिंग का स्किल, वेब डिजाइनिंग का स्किल आना चाहिए। एक लाइट वेट वेब प्लेटफॉर्म हो, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक अच्छा थीम हो, आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने ब्लॉग को एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आप एड यूनिट्स प्लेस करोगे अपने साइट पे। तो वेब डिजाइनिंग का स्किल आपके पास होना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि वेब डिजाइनिंग में आपको प्रो होना है गाइस, आपको एक्सपर्ट बनना है, नहीं। अ बेसिक वेब डिजाइनिंग विल वर्क, अ बेसिक टू बेसिक वेब डिजाइनिंग विल वर्क। यस, द लास्ट बट नॉट द लिस्ट स्किल्स और स्टार्टअप कॉस्ट के अंदर गाइस, लेजिटिमेट डोमेन और होस्टिंग होना जरूरी है। मेरे पास बहुत सारे मेल्स मैसेज आते हैं कि सर हमने ब्लॉगर पे स्टार्ट कर दिया, हमने गूगल के साइट पे स्टार्ट कर दिया, हमने ब्लॉग स्पॉट, हमने वर्डप्रेस, wordpress.com, हाँ, जो उसका कोई भी वेब 2.0 साइट है जिसपे आपको होस्टिंग लेना नहीं पड़ता, कर रहे हैं लेकिन ट्रैफिक आ ही नहीं रहा है। गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको एक लेजिटिमेट डोमेन और होस्टिंग बुक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। डोमेन बहुत कॉन्शियस डिसीजन है, आप कैसे चूज करोगे कि यार डोमेन नेम एक्सटेंशन होना है, राइट, डोमेन का नाम कैसे हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपने ब्लॉग को अगर एक ब्रांडेड नेम देना चाहते हो तो आपको देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर डोमेन नेम पे और कोई बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है। होस्टिंग मैटर करता है, हाई क्वालिटी होस्टिंग होना जरूरी है, राइट। ऐसा कोई भी किसी भी कंटेंट को देख के लो क्वालिटी होस्टिंग पे ना जाए, क्योंकि होस्टिंग एक ऐसा जगह है जहां पे आपके कंटेंट का कंप्लीट, आपका कंटेंट का कंप्लीट हाउस या तो कंप्लीट आपका कंटेंट स्टोर होगा वहां पे। ये आपके वेबसाइट को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। हाई स्पीड होस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा होस्टिंग जिसका कस्टमर सर्विस अच्छा हो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक लेजिटिमेट डोमेन और होस्टिंग बहुत जरूरी है। हे गाइस, सेकंड आते हैं हमारे फाइनेंशियल मॉडल पे, फाइनेंशियल मॉडल्स पे, कि अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो ब्लॉगिंग के अराउंड कितने इनकम के सोर्सेस आप जनरेट कर सकते हो, राइट। सो सबसे पहला है गाइस एड्स के थ्रू, गूगल एडसेंस के थ्रू आपको अपने ब्लॉग को, ब्लॉग के ट्रैफिक को, ब्लॉग के क्वालिटी को एक लेवल तक लेके जाना पड़ेगा। गूगल एडसेंस प्रोग्राम में अप्रूवल के लिए अप्लाई लेना पड़ेगा, ठीक है। जब भी कोई आपके एड्स पे क्लिक आता है तो आपको इनकम मिलने लगेगा। सेकेंड इज स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स। ये जैसे यूट्यूब के अंदर आप देखते हो कि बहुत सारे लोग हैं जो कि रिव्यूज करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली ये ऐसा ही एक मॉडल है। जब आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए एक ब्रांडेड कंटेंट पब्लिश कर रहे हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल है कि आप अपने ब्लॉग के थ्रू अपने कंपनी का ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। आज के डेट पे बड़ी बड़ी कंपनी, सैमसंग हो, फ्लिपकार्ट हो, पेटीएम हो, नो मैटर विच बिग कंपनी, सब कोई अपना अपना ब्लॉग का प्लेटफॉर्म रन कर रही है। एंड ऑफ कोर्स गाइस, आप खुद का अपना प्राइवेट एड भी लगा सकते हो। अगर आपके पास ज्यादा ट्रैफिक है, अगर आपके पास लेजिटिमेट, राइट माइंडेड, प्रिसाइज ट्रैफिक आ रहा है आपके पास, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके साथ एडवर्टाइजर्स डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे, आपके साथ डायरेक्ट नेगोशिएट करेंगे टू प्लेस देयर एडवर्टाइजमेंट। ये गूगल एड प्लेटफॉर्म के थ्रू नहीं करेंगे, डायरेक्ट आएंगे आपके पास। सो गाइस, ये चार बिजनेस मॉडल्स है। ऐसे तो बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स है। आप लिंक्स शेयर, आप लिंक्स बैकलिंक का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू, बट ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट तरीके हैं जैसे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो ओनली इन ब्लॉगिंग, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं गाइस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। गाइस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को मैंने 3 पार्ट पे डिवाइड किया है। ब्रेक इवन, कब तक एक्सपेक्ट करोगे आपके ब्लॉग का प्रॉफिटेबिलिटी को, कब प्रॉफिट को आना स्टार्ट होगा, राइट। इनकम पोटेंशियल, कितना इनकम पोटेंशियल, और बिजनेस कंट्रोल, कितना कंट्रोल रहेगा आपको। सो गाइस, अगर मैं ब्रेक इवन की बात करूं तो एटलीस्ट 3 से 6 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। मेरे को मेरे ब्लॉगिंग के करियर में सबसे पहला $100 का चेक आया था 10 महीने के बाद। सो गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तब तक आपको विथ
विथ पेशेंस आपको अपने ब्लॉग को डेवलप करना है। गेट क्विक रिच स्कीम है ही नहीं। यू नीड टू अंडरस्टैंड इनकम पोटेंशियल गाइस अनडाउटेडली हाई है, लेकिन गाइस इस पे एक कैच है। जितने भी लोग आज के डेट पे ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, राइट, 6-7 फिगर्स पे अर्न कर रहे हैं, वो सिर्फ एक ब्लॉग पे डिपेंडेंट नहीं है। एटलीस्ट वो 10-12 ब्लॉग पे काम कर रहे हैं। परेटो एनालिसिस पे काम करता है गाइस। अगर आप 10 ब्लॉग बनाते हो तो उसपे से 1 या 2 ब्लॉग आपका सुपर हिट हो जाता है। सिमिलरली आपका जो सुपर हिट ब्लॉग होगा उसके अंदर सिर्फ 10 और 20% ही ऐसे पोस्ट्स होंगे जो आपको मैक्सिमम रेवेन्यू दे रहे होंगे। सो गाइज, एक ब्लॉग बनाओगे, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सस्टेन। आप कोई भी बड़े ब्लॉगर का इंटरव्यू उठा के देख लो, उनके हिस्ट्री को, उनके छत्र छाया में उन्होंने अपने करियर में कितने सारे ब्लॉग्स के ऊपर हिट एंड ट्रायल किया। आफ्टर वर्किंग ऑन 10-15 ब्लॉग्स उनका 1 या 2 ब्लॉग हिट होता है। देन कम्स गाइस बिजनेस कंट्रोल। गाइस, जब मैं कह रहा हूं कि 10-12 ब्लॉग, तो आपको उस लेवल का कमिटमेंट भी चाहिए गाइस। यू नीड टू बी अ वेटरन राइटर। ये एक बिजनेस है गाइस, कोई मजाक की बात नहीं है। बिजनेस माइंडसेट के साथ आपको काम करना है। देन कम्स बिजनेस कंट्रोल गाइस। मॉडरेट है, इतना ज्यादा आपका बिजनेस के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा गाइस। कब गूगल का कौन सा अपडेट आ गया, ठीक है, पेंगुइन अपडेट आया था गाइस, मुझे याद है 2013 के बाद 2013 तक सारे बहुत सारे ऐसे ब्लॉग है जो डी रैंक हो गए थे रातों रात। बर्ट अपडेट आ जाता है, रैंक ब्रेन अपडेट आ जाता है गाइस। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कुछ ना कुछ ऐसा गूगल के एल्गोरिथमिक चेंजेस आते हैं कि हो सकता है कि आपके जो ब्लॉग जिस पे हेवी ट्रैफिक आ रहा है वो इमीडिएट बेसिस पे अपना रैंक लूज कर जाए। कुछ भी हो सकता है गाइस। जैसे लोग प्राइवेट ब्लॉगिंग नेटवर्क के ऊपर डिपेंड रहते थे, कभी लिंक व्हील टेक्निक, एक लिंक फार्म टेक्निक, ये सारे टेक्निक्स पे जितने ब्लॉग्स थे गाइस, कुछ दिन बिजनेस करने के बाद वो कंप्लीट ये सारे टेक्निक्स के साथ उनका इनकम भी ऑब्सोलीट हो गया। सो गाइस, ये कंप्लीटली किसी दूसरे के रहमो करम पे रहने वाला ये बिजनेस है। सो गाइस, आपको मल्टीपल बैकअप लेके चलना पड़ेगा व्हेन यू आर इनटू ब्लॉगिंग। सो गाइस, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट लेजिट बिजनेस मॉडल, जिसे मैं कहता हूं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा टेक्निक है जब आप अपने ब्लॉग पे या अपने कम्युनिटी पे ट्रैफिक लाते हो और किसी थर्ड पार्टी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करते हो। जब भी यो प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड अगर कोई लिंक पे आपका विजिटर या तो कम्युनिटी मेंबर क्लिक करके परचेस करता है तो आपको कमीशन मिलता है। सो गाइस, लेट अस अंडरस्टैंड कि इस पे स्किल्स और स्टार्टअप कॉस्ट क्या चाहिए। गाइस, अगर यहाँ पे मैं स्किल और स्टार्टअप कॉस्ट की बात करूं तो यहाँ पे ब्लॉगिंग से रिलेटेड जितने भी स्किल्स मैंने कहे, सारे के सारे स्किल्स आपके अंदर होना जरूरी है, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉगिंग का एक नेक्स्ट लेवल बिजनेस मॉडल है, जिसे मैं कहता हूं प्रो ब्लॉगिंग स्ट्रैटेजी। जब आप अपना करियर स्टार्ट करते हो ब्लॉगिंग में, एड से इतना ज्यादा आपका इनकम नहीं होगा जितना आपका प्रोडक्ट सेलिंग से होने वाला है। लेकिन लोग आपके प्रोडक्ट्स के रिकमेंडेशन को फॉलो क्यों करेंगे? जब आपके पास एक कम्युनिटी हो, और कम्युनिटी आप बिल्ड करोगे कैसे? वाया यूट्यूब और वाया योर ब्लॉग। सो गाइस, एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉगिंग का एक नेक्स्ट लेवल तरीका, यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग करना है देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ब्लॉगिंग के सारे स्किल्स जो मैंने बताया, वो सारे स्किल्स आपको सीखना है। फ्रॉम कीवर्ड रिसर्च, फ्रॉम एसईओ मास्टरी लेना है आपको, कंटेंट मार्केटिंग स्किल्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल, फेकिंग एवरीथिंग, राइट। मार्केट रिसर्च स्किल होना बहुत जरूरी है गाइस एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। ऐसा कभी भी किसी के रिकमेंडेशन के अराउंड आप कोई भी प्रोडक्ट चूज ना करें, फंस जाओगे गाइस। आपको टैक्टिकली ये समझना है कि एक प्रोडक्ट रिसर्च करने के पीछे क्या क्या पैरामीटर्स है गाइस। कम से कम 10-12 पैरामीटर्स होते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चूज करने के लिए, देखने के लिए कि प्रोडक्ट ट्रेंड में है या नहीं, प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं, मेरे पर्सनैलिटी को सूट करेगा या नहीं, प्रोडक्ट के रिव्यू रेटिंग्स क्या है, प्रोडक्ट को स्केल किया जा सकता है कि नहीं, प्रोडक्ट का लाइफ टाइम वैल्यू क्या है। गाइस, ये सारे स्ट्रैटेजीज और पॉइंटर्स होते हैं एक प्रोडक्ट और एक मार्केट को रिसर्च करने के लिए। ये एक लेजिट, एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड। आज के बड़े बड़े बिजनेसेस, बहुत बड़े बिजनेसेस जैसे कि ग्रुपॉन, जैसे नियरबाई.com,
ये सारे बिजनेसेस एफिलिएट मार्केटिंग पे बेस्ड है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस गाइस। तो एक जब मैं सीरियस बिजनेस की बात कर रहा हूं तो एक सीरियस मार्केट स्किल का नॉलेज होना चाहिए गाइस। अगर आप चाहते हो कि मार्केट रिसर्च स्किल कैसे डेवलप किया था, प्रोडक्ट रिसर्च स्किल कैसे डेवलप किया था, देन प्लीज कमेंट बिलो प्रोडक्ट या तो मार्केट, आई विल मेक ए वीडियो ऑन इट। ऑफ कोर्स ईमेल मार्केटिंग का एक एडिशनल स्किल एफिलिएट मार्केटिंग में चाहिए, क्योंकि जब आप अपना कम्युनिटी बिल्ड करोगे तो आप अपना लिस्ट बिल्ड करोगे, क्योंकि गाइज आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल करोगे ओवर ईमेल अपने लिस्ट को सेल करोगे। सो गाइज ईमेल मार्केटिंग का नॉलेज होना जरूरी है। यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग टूल्स का कॉस्ट आ जाता है, राइट। ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर, ईमेल ऑटोमेशन टूल्स का यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस आ जाएगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल मॉडल पैसा कब बनता है। गाइज वेरी सिंपल है गाइज, यहाँ पे पैसा दो तरीके से बनता है। या तो आप किसी कंपनी के लिए प्रोडक्ट इंक्वायरी जनरेट कर दो, ठीक है, सीपीए मॉडल पे, या गाइज यू नो प्रोडक्ट सेल्स करवा दो, राइट। जैसे अमेजोन पे, ठीक है, जैसे आप सेल करवाते हो कोई प्रोडक्ट, आपके लिंक पे क्लिक होके अगर सेल होता है तो आपको एक 2% से 10% के अंदर आपको कमीशन मिलता है। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे नेटवर्क्स और प्रोग्राम्स है जहां पे अगर आप यू नो सिर्फ ट्रैफिक भेजते हो और साइन अप करवाते हो किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, देन ऑल्सो यू मेक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश। तो यहाँ पे दो मॉडल है गाइस, या तो आप अपने कम्युनिटी मेंबर को किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ट्रायल वर्जन हो या साइन अप करने के लिए यू नो उन्हें मोटिवेट करो और करवा दो, तो आपको कुछ कमीशन मिलेगा, या तो सेल पे मिलता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गाइस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं गाइस, यहाँ पे 3 पैरामीटर पे मैंने डिवाइड किया है। सबसे पहला है ब्रेक इवन। सो गाइस ब्रेक इवन, कब ब्रेक इवन मिलेगा? 30 दिन से 6 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे कम्युनिटी बिल्ड होने के लिए गाइस। मिनिमम 30 दिन का जो मैं विंडो ले रहा हूं, ये भी बहुत लोगों के लिए रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि अगर 30 दिन के अंदर अगर आपको सेल्स चाहिए तो आपको इमीडिएट ट्रैफिक चाहिए। इमीडिएट ट्रैफिक के लिए गाइस आपको इमीडिएट बेसिस पे एडवर्टाइजमेंट का बजट रखना रहेगा। तो यहां पे एक एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट आ रहा है, या तो आपको किसी दूसरे कम्युनिटी लीडर के साथ टाई अप करना पड़ेगा और उनके साथ हैंडशेक करके पार्टनरशिप में अपने प्रोडक्ट को उनके कम्युनिटी में प्रमोट करना रहेगा। तो आपको नेटवर्किंग करना रहेगा दूसरे बड़े बड़े यूट्यूबर्स या दूसरे बड़े बड़े कम्युनिटी जो फेसबुक ग्रुप्स जो बना के बैठे हुए हैं, ताकि वो आपके प्रोडक्ट को अपने कम्युनिटी में प्रमोट करें, ताकि आप पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग कर सकें। सो गाइस इट इज द रीजन 30 दिन से 6 महीने का है। ब्लॉगिंग 3 महीने से 6 महीने का था, ये 30 दिन के अंदर आप इनकम स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन प्रोवाइडेड आपके पास इमीडिएट ट्रैफिक गेन करने का आपके पास अरेंजमेंट हो। और इमीडिएट ट्रैफिक गेन करने के लिए या तो एड्स चलाना है, या तो आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना है, इन्फ्लुएंसर्स लोगों के साथ टाई अप हो जाना है ऑर्गेनिक तरीके से। गाइस इट विल टेक टाइम, ठीक है। इनकम पोटेंशियल गाइस वेरी हाई, वेरी हाई, क्योंकि ऐसे बहुत सारे, अगर मैं अमेजोन की बात करूं तो अमेजोन पे तो मैक्सिमम 8-10% तक मिलता है प्रोडक्ट्स के ऊपर। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसके ऊपर कम से कम 50-60% तक भी कमीशन मिल जाता है, 50-60% तक कमीशन मिल जाता है। सो गाइस इनकम पोटेंशियल काफी हाई है इसमें। बिजनेस कंट्रोल, अगेन मैं कहूंगा मॉडरेट बिजनेस कंट्रोल है यहाँ पे, क्योंकि आपका जो कंप्लीट बिजनेस मॉडल है, ये कंप्लीट बिजनेस मॉडल किसी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपने बहुत सारे ब्लॉग्स डेवलप किए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अराउंड, कल को कोई यू नो पॉलिटिकल पॉलिसी के चक्कर में, या तो कोई सोशल मीडिया पॉलिसी के चक्कर में, या वो प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जा रहा है, या प्रोडक्ट को बैन किया जा रहा है आपके कंट्री के अंदर, तो गाइज बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आ सकता है। गाइज मैंने एक मैन्युफैक्चरर के साथ टाई अप किया था, मेरे कुछ फूड के ब्लॉग्स थे और कुछ हेल्थ न्यूट्रिशन के ब्लॉग थे। गाइज वो मैन्युफैक्चरर ही यू नो शट डाउन कर गया अपने बिजनेस को ड्यू टू सम इशू। आज के डेट पे गाइज ऐसे बहुत सारे बिजनेस कर रहे थे लोग एफिलिएट मार्केटिंग में इन ट्रैवल निश। आपको पता है पेंडेमिक आ गया तो ट्रैवल निश कंप्लीटली खत्म। मैं ऐसे बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर्स को जानता हूं जो कि मेरे बहुत क्लोज रिलेटेड है, मेरे से मेरे रिलेटिव्स हैं, जो कि ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस बनाते थे और ट्रैवल रिलेटेड ब्लॉग्स बनाते थे, राइट। और ट्रैवल प्रोडक्ट्स, ट्रैवल पैकेजेस, ट्रैवल एप्स, ट्रैवल स्कीम्स, ट्रैवल चेकलिस्ट प्रमोट करते थे अपने ब्लॉग्स के ऊपर। राइट नाउ गाइज देयर बिजनेस इज कंप्लीटली शट डाउन। सो कहीं ना कहीं गाइज ये जो बिजनेस है ना, ठीक है, मॉडरेट मैं कहूंगा, लो नहीं कहूंगा लेकिन मॉडरेट है, राइट। सो गाइज बिजनेस तो रिस्क है ही गाइज, लो हो मॉडरेट हो, ये तो आपको लेके चलना है, ये एक्सपेक्टेशन सेट करना मेरी गारंटी है, आपको ये चीज लेके चलना है।
गाइस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है यार, आप बिजनेस को क्या ब्लेम करोगे? राइट। सो गाइस नाउ लेट अस कम टू फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग एक ऐसा मेथड है गाइस जहां पे आप अपने घर बैठे बैठे किसी भी कंपनी का कोई ना असाइनमेंट आप अपने घर बैठे बैठे कर लो। या तो कोई कंपनी को कोई ऐप डेवलप कराना है, कोई कोई कंपनी को लोगो डेवलप कराना है, कोई कंपनी को वेबसाइट बनाना है, कोई कंपनी को एड्स चलाना है। तो आज के डेट पे गाइस इंडिया वर्ल्ड का नंबर 1 फ्रीलांस मार्केट है आज के डेट पे। एक एवरेज फ्रीलांसर गाइस, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, पेपाल का एनालिसिस है, 25% ऑफ इंडियन फ्रीलांसर्स मेक अप टू 60 लाख रुपीस पर एनम। ह्यूज मनी, ह्यूज मनी, ह्यूज मनी, राइट। सो गाइस फ्रीलांसिंग एक ऐसा तरीका है, यू नीड टू वर्क फॉर एनी बॉस। आप खुद कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली विद सर्विस प्रोवाइडर थ्रू योर मार्केटिंग स्किल्स, और आप प्रोजेक्ट लेके अपने घर में काम करके डेवलप और डिलीवर कर सकते हो। तो स्किल्स और लॉजिस्टिक्स क्या चाहिए, आई मीन टू से स्टार्टअप कॉस्ट्स। सबसे पहले गाइज आपका खुद का जो नीश बेस्ड स्किल है, नो मैटर गाइज, देखो फ्रीलांसर कैन बी एनीबॉडी। वो एक स्कूल का टीचर भी हो सकता है जो फ्रीलांस ट्रेनर बन के टीचर बन के पढ़ा रहा है इंटरनेट के ऊपर। एक लॉयर हो सकता है जो फ्रीलांस बेसिस पे कंसल्ट कर रहा है। एक हेल्थ कंसल्टेंट भी हो सकता है जो डाइट कंसल्टेंट के हैसियत से ऑनलाइन लोगों को ट्रेन कर रहा है, गाइड कर रहा है। फ्रीलांसिंग मींस यू वर्क एब्सोल्युटली इन अ फ्रीडम मोड। तो सबसे पहले आपका एक नीश बेस्ड सर्विस स्किल होना जरूरी है आपके पास। तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि ऐसा मेरा कौन सा स्किल है विच इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो लोगों को जरूरत पड़ सकता है। लेजिटिमेट डोमेन होस्टिंग चाहिए गाइज। आपको मेक श्योर करना है कि आपके जितने भी सर्विसेज हैं उसके लिए एक वेबसाइट होना जरूरी है जिसके ऊपर आप अपने सर्विसेज को लिस्ट करोगे, इसके ऊपर आप ट्रैफिक लाओगे। ऑफ कोर्स डिजिटल मार्केटिंग का स्किल होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक लेजिट बिजनेस स्किल है गाइस। ये एक ग्राउंड पे रह के करने वाला धंधा है जहां पे आप लेजिट लोगों के साथ, रियल ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट करोगे, प्रोजेक्ट लोगे, उनके कंसर्न्स को समझोगे और रियल ह्यूमन आपको चेक देगा, राइट। देन कम्स पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस फ्रीलांसिंग के अंदर। मैंने अपना करियर फ्रीलांसिंग से स्टार्ट किया एंड मैंने स्केल किया टू माय ओन एजेंसी। राइट नाउ हम लोग बड़े बड़े मल्टीनेशनल एजेंसीज के साथ काम कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ भी काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरा खुद का पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लिंक्डइन के ऊपर 8-10 हजार लोग हैं जो मुझे फॉलो करते हैं कंसिस्टेंटली। सारे के सारे सीएक्सओज हैं, सीईओ लेवल, सीएमओ लेवल के लोग मुझे फॉलो करते हैं वहां पे। फेसबुक, यूट्यूब मिला के एक अच्छा खासा मैंने अपना खुद का कम्युनिटी बनाया अराउंड माय पर्सनल ब्रांडिंग इज द की गाइस। अगर आप एक लेजिट एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो देन पर्सनल ब्रांडिंग इज समथिंग दैट विल हेल्प यू टू बी देयर। नेटवर्किंग स्किल होना बहुत जरूरी है गाइस। गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड पुअर पीपल वर्क, रिच पीपल नेटवर्क। पुअर पीपल वर्क, रिच पीपल नेटवर्क। तो गाइस आपको अगर बिजनेस जनरेट करना है तो आपको नेटवर्क करना रहेगा इंटरनेट के ऊपर। आज के डेट पे मैं संडे मेरा मेन जॉब यही होता है कि मैं लोगों के साथ नेटवर्क करूं, हाय हेलो करूं, उनके कंसर्न्स को समझूं। अगर कोई यूजफुल रिसोर्स है मेरे पास, ई बुक, व्हाइट पेपर, चीट शीट या केस स्टडी है, मैं रेलेवेंट लोगों तक पहुंचाता हूं थ्रू चैट्स एंड थ्रू मैसेंजर्स। ऑफ कोर्स गाइस एक बहुत ही लेजिट बिजनेस मॉडल है, रियल टाइम बिजनेस मॉडल है। अपने फ्रीलांस बिजनेस को आप एक एमएनसी का रूप दे सकते हो। इसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स आपके अंदर होना जरूरी है और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स आप सीख सकते हो, ये एबिलिटीज आप गेन कर सकते हो जिसके अंदर बिजनेस स्किल्स, टीम बिल्डिंग स्किल्स, ऑपरेशनल स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, बहुत सारे स्किल्स आते हैं गाइस। आफ्टर ऑल इट इज अ रियल बिजनेस। फाइनेंशियल मॉडल की बात करूं अगर गाइस तो ये कंप्लीटली रिकरिंग मंथली रिटेनर मॉडल पे बेस होता है। क्योंकि अगर मैं वन टाइम ऐसे कोई प्रोजेक्ट की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी के साथ वेबसाइट डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट किया, सो गाइस उसने सिर्फ वेबसाइट पर अटकना नहीं है, उसे एसईओ भी करना है। एंड एसईओ इज अ मंथली रिकरिंग रिटेनर मॉडल सर्विस। जब क्लाइंट आपको ऑन ए मंथली बेसिस आपको पे करेगा, हो सकता है आप किसी के लिए एडवर्टाइजमेंट चला रहे हो, गूगल एड्स चला रहे हो, तो हो सकता है कि वो आपको मंथली बेसिस पे आपको वो पे करेगा, क्योंकि विदाउट मार्केटिंग द बिजनेस सेल्स वोंट हैपन।
तो ये एक रिकरिंग मॉडल है गाइस। मोस्ट ऑफ द बिजनेस मॉडल स्ट्रैटेजी हो, एससी हो, सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, व्हाटएवर, ठीक है, एक रिकरिंग मॉडल पे प्राइमरीली काम करता है। 80% ऑफ फ्रीलांस स्किल्स आर अराउंड डिजिटल मार्केटिंग आर रिकरिंग बेस्ड। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करूं गाइस, तो 3 चीजें गाइस, ब्रेक इवन, इनकम पोटेंशियल और बिजनेस कंट्रोल। ब्रेक इवन की बात करूं तो ये इमीडिएट ब्रेक इवन आपको दे सकता है, बट मेक श्योर गाइस आपके पास वो नीश बेस्ड स्किल हो और आपके पास वो डिजिटल मार्केटिंग का स्किल हो। नो मैटर इफ यू आर ए टीचर, ए ट्रेनर, कंसल्टेंट, हेल्थ कंसल्टेंट, लॉ कंसल्टेंट, फिनेंस कंसल्टेंट, नो मैटर आप क्या हो, अगर आपके अंदर एक स्किल है, आप अगर एक इफ यू आर इनटू आर्ट एंड क्राफ्ट, नो मैटर, ठीक है, आपके पास अगर एक स्किल है और डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज है, तो आप इमीडिएट बेसिस पे आप अपने क्लाइंट को हंट कर सकते हो, इमीडिएट बेसिस पे। दिस इज माय कमिटमेंट टू यू। देन कम्स इनकम पोटेंशियल इज वेरी हाई, वेरी वेरी हाई, क्योंकि गाइस क्या होता है, ये कंप्लीट रिकरिंग मॉडल पे बेस करता है। जब एक क्लाइंट आपके साथ 3 से 6 महीने तक काम कर लेता है, तब क्लाइंट का प्रेशर कम हो जाता है। अगर आपके साथ 10 क्लाइंट काम कर रहे हैं, आपको सिर्फ पहले 1 या 2 साल के अंदर 10 क्लाइंट बनाना है, और वो 10 क्लाइंट अगर आपको 10 से 20 हजार पे कर रहे हैं पर मंथ, देन आफ्टर 2 years 2 लाख का कंसिस्टेंट इनकम आने लगता है। 2 लाख का कंसिस्टेंट इनकम आने लगता है एवरी सिंगल मंथ, कंसिस्टेंट इनकम। तो आप 50,000 इन्वेस्ट कर सकते हो ऑन टीम मैनेजमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स व्हाइल यू गो अहेड एंड गेट मोर प्रोजेक्ट्स, राइट। सो गाइस, ऐसे बहुत सारे एजेंसीज के साथ मैं काम कर रहा हूं जिनके हाथ में भी 400-500 प्रोजेक्ट है, ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हैं, राइट। आप इमेजिन कर सकते हो किस लेवल का ये बिजनेस ग्रोथ है, किस लेवल का आप टाइकून बन सकते हो बिजनेस के अंदर, राइट, डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल बिजनेस स्पेस के अंदर। बिजनेस कंट्रोल गाइस, इस पे कंप्लीटली आपका कंट्रोल रहेगा, बिकॉज हियर यू कैन चूज योर क्लाइंट्स, यू कैन फायर योर क्लाइंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। गाइस, इस बिजनेस मॉडल के अंदर, फ्रीलांसिंग के अंदर, यस कहने से ज्यादा मैंने नो कहा है, बिकॉज आई चूज विथ whom I can work with. गाइस, आपको पता होगा कि कोरोना कोविड के दौरान सारे बिजनेसेस को अभी ऑनलाइन आना है, तो फ्रीलांस बिजनेस मॉडल अभी बहुत ज्यादा बूम हुआ है, एंड इट इज ओनली राइजिंग। सो गाइस, दिस वाज माय कंपैरिजन अराउंड 3 बिजनेस मॉडल्स। सो गाइस, आई होप इट वाज हेल्पफुल। हे गाइज, आशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये सारे बिजनेस मॉडल्स को आप स्क्रैच से लेकर के एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हो, एग्जीक्यूट करना चाहते हो अंडर प्रॉपर मेंटरशिप, गाइडेंस, विथ इंटर्नशिप एंड थ्रू माई लाइव सेशन सपोर्ट, लाइव सेशन हैंड होल्डिंग सपोर्ट, देन गाइज यू कैन आप चेकआउट कर सकते हो मेरे एडवांस डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग एंड लीडरशिप प्रोग्राम को। गाइज, इफ यू आर ए सीरियस फोक और रियली कुछ सही तरीके से, रियलिस्टिक तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो करना चाहते हो, देन यू कैन क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू know more about the training syllabus, advanced diploma in digital marketing and leadership. See you guys.